हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ था, 9 साढ़े 9 थे करीब। मैंने आज जल्दी जल्दी फटाफट से कपड़े धुले क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। और जो हमारे बाजू वाले हैं ना, उनके यहाँ साफ़ सफाई चल रही, तो फिर नीचे कपड़े टांग नहीं सकते क्योंकि फिर धूल मिट्टी हो जाए, इस वजह से। तो मैंने धुले कपड़े और उसके बाद जब नीचे गई ना, तो और काम बढ़ गया था क्योंकि मैंने पूरा काम करने के बाद ही कपड़े धुले थे। मेन क्या हुआ कि ये जो हमारे पड़ोसी हैं, वो मेरे सामने वाला कमरा मेरा खाली है, वहाँ ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी रखा हुआ है। तो वो बहुत दिन से बोल रहे थे मेरा पलंग रख लो, शादी है, पलंग रख लो, शादी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, रख दीजिए, क्योंकि मना भी नहीं कर सकते ना, इस वजह से मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मना कर दो कि नहीं ऐसा नहीं करो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, रख दो। उन्होंने रख तो दिया मगर सफाई बिल्कुल नहीं की। और सामान उठा के फिर मैंने ही पूरा उनका सामान समेट के साइड में किया, क्योंकि वो ला के सिर पर रख दिए थे और मुझे फैलान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इधर उधर है ना फैलान हो। तो फिर मैं नीचे गई तो पूरा काम किया और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए हैं क्योंकि मुझे घर भी जाना है, कुछ काम है घर में, इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखो आप लोग है ना, मुझे ये टब वगैरह हटाना पड़ा और ये जो इनका श्रृंगारदान है ना, ये मैं साइड में रखी क्योंकि ये इन्होंने रख दिया था ताक में उठा के डिब्बा। और डिब्बे फिर ये रहते नहीं तो कौन पानी निकाल के देगा, इस वजह से फिर है ना मैं इसको खिड़की की साइड में कर दी। और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 5-6 दिन की बात है, फिर देखते हैं कब उठाते हैं। क्योंकि ये लोग अगर कुछ चीज़ रख देते हैं ना तो फिर उठाते भी नहीं है। मुझे ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं कि अगर आप किसी घर में कुछ रख दिए हो, कुछ दिन की मोहलत लेके और फिर उठा नहीं रहे, इस वजह से। क्योंकि इनकी भट्टी भी रखी हुई है, 2 महीने हो गए अभी तक नहीं उठाए। मगर मैं इस बार बोल दूँगी कि उठा लीजिए। आप देख रहे होंगे ना, सामने डिब्बा रखा हुआ है, ऊपर से ये अड़ रहा था ना, इस वजह से मुझसे पानी के डिब्बे उठाते नहीं बन रहे थे। तो मैंने क्या किया, फिर डिब्बे को नीचे जमाया और ताक में ही जैम्स होता है, आप लोग देखे होंगे कि ये जो जहाँ डिब्बे रखे वहाँ पे ही जैम्स होता है। फिर क्या कि मैं उनको पूरी ताक को खाली करके इन डिब्बे नीचे रखी, फिर जैम के लिए बैठने का बनाई, टब उठा के बाथरूम में रखी। मतलब अगर काम कर लो फिर उसके बाद काम बढ़ जाए ना, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आती है, मगर बोल नहीं सकते कि क्योंकि पड़ोसी हैं, फिर ज़्यादा बोलो तो अच्छा भी नहीं लगता। और घर खाली भी था, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, रख दो। और फिर ये सारे बेड वगैरह इनके बेटे के थे, तो फिर मैंने कुछ पलंग के नीचे डाल दिए, कुछ उनकी जो ये है ना शोकेस, उसके नीचे रख दी थी, क्योंकि इधर उधर फैलान, एक तो जैम है, उसके ऊपर गिर जाएगा तो उसको चोट लग जाएगी, और दूसरी बात है ना इधर उधर फैला, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लोग पहले पलंग है ना लंबा लंबा सा रख रहे थे, फिर मैंने मना किया क्योंकि उधर साइड है ना पूरे पारे वगैरह सब कुछ रखा है, फिर पैर पड़े, इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं आपसे। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने पता है सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, मतलब 9 बजे से। फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए, इतनी तेज धूप थी, छत पे गई, कपड़े वगैरह टंगा के आई। और फिर ये बाजू वाले हैं ना, उन्होंने अपना पलंग हम मेरे सामने वाले कमरे में रखा है, सामान रखे क्योंकि उनके यहाँ है शादी, इस वजह से। तो फिर मैंने क्या किया कि उनका जो सामान था अच्छे से सेट किया, अपना घर पूरा सब कुछ साफ़ की। फिर मैंने कहा कि आज जल्दी से खाना बना लूँ, अभी 6:30 बजे हैं, तो मैं जा रही हूँ डिनर बनाने क्योंकि हम लोगों को जाना है मार्केट। तो वहाँ का भी ब्लॉग आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जितना भी हो सकेगा शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ही मतलब देखना पड़ता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, इस वजह से है ना ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। तो देखते हैं, मतलब जो भी होगा आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी। और अभी ये लेके आए हैं चिकन, तो आधा किलो ही लेके आए, ज़्यादा नहीं लेके आए। तो वो उबलने रख दी क्योंकि आज मैं सोच रही उबाल के जो बनाते हैं ना चिकन, वो बना दूँ, ट्राई करते, क्योंकि हमारे यहाँ उबाल के ही बनाते थे। ये रखा है, उबल रहा है। मैं जा रही हूँ अदरक लहसुन और प्याज फटाफट से काट लूँ और फिर सालन बनाऊँ। तो जा रही हूँ, फटाफट से बनाऊँगी, फिर जाना है मार्केट। तो मार्केट का भी ब्लॉग आप लोगों को दिखाना है। थोड़ा बहुत ही किराना लाना, ज़्यादा नहीं लाना है, क्योंकि ज़्यादा लेके आ जाओ ना फिर दाल वाल सारी है ना, यहाँ पता नहीं इस रूम में क्या है, इतनी साफ़ सफाई रखने के बावजूद भी पता नहीं यहाँ पे छोटी छोटी सी कुछ पड़ जाती हैं कीड़े से। तो ज़्यादा दाल वगैरह नहीं लेके आऊँगी। तो चलिए काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, मैं डिनर बनाने के बाद आ गई थी, यहाँ स्मार्ट पॉइंट होता है ना रिलायंस का, वहाँ पे कुछ सामान लेना था और बाकी चीज़ें घर में थी। तेल वगैरह मैं क्या करती हूँ, जो 5 लीटर का डिब्बा आता है ना, वो ले लेती हूँ।
इनके लिए कुछ लेना था। तो पहले यहाँ पे हम देखे तो बादाम है ना 165 लिखा था, लिखते कुछ और है बताते कुछ और है, एकदम धोखा है मुझे। जब जब मैं यहाँ के स्मार्ट पॉइंट गई हूँ तब तब मुझे धोखा मिला है, तो मुझे बहुत गुस्सा है इस बार। तो मैंने कुछ नहीं लिया। देखो आप 165 लिखा ना, जब हम काउंटर में गए तो उन्होंने कहा 175 का, तो फिर मैंने रिटर्न कर दिया, नहीं ली। क्योंकि इनका जो प्रोटीन पाउडर बनाती हूँ ना उसमें बादाम लगता है, मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका टेस्ट बादाम का मुझे नहीं पसंद, काजू का पसंद है बल्कि। तो यहाँ पे फिर मैं मखाने देख रही थी, वो भी नहीं था यहाँ पे। तो फिर हम लोग आगे गए तो मैंने लिया है सिर्फ निरमा। और आप लोग देख लेना, ये है जैगरी पाउडर, ये दिखा रहे थे। मैंने आज इनसे कहा था कि आप वीडियो बना देना, क्योंकि फिर मुझे लेना पड़ जाता है कि मैं मोबाइल लूँ कि सामान, इस वजह से। तो इनसे जैसा हो सका ये बनाने की कोशिश किए हैं। और सिर्फ यहाँ पे है ना, ये पन्ना के स्टोर में सिर्फ लिखा हुआ है ऑफ़र, कुछ भी ऑफ़र नहीं रहता। और पता है चीज़ें भी सही नहीं रहती, कभी रेट कुछ लिखेंगे और देंगे कुछ। इन यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है। मेरे सपना की और हम वहाँ पे थे दमोह में, तो वहाँ पे है ना जो रेट लिखा रहता था वो वही रेट का देते थे। यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते, ये ना बोलते ना जैसे आलसपन आ जाना वैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं साबुन देख रही थी और इनके जूता पॉलिश करने का, तो इन्होंने कब वीडियो ये वाली बनाई मुझे समझ में नहीं आया। और ये देखो, ये है ब्राउन राइस, ये आप लोगों को सब कुछ दिखा रहे थे, छोटी छोटी सी चीज़ें। और पता है फिर यहाँ से जाने के बाद बहुत थकावट हो गई थी, तो मैंने कुछ और चीज़ें भी नहीं सूट की, बस इतना ही आप लोगों को दिखाई हूँ। और ये डब का शैम्पू जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये देखो आप लोग, ये मुझसे कह रहे थे ले लो तुम पाउच वाला लाती हो, तो मुझे पाउच वाला सस्ता पड़ता है। फिर हमने लिया सर्फ एक्सल, मुझे ब्लू वाला सही पड़ता है, तो फिर मैंने वो ब्लू वाला सर्फ एक्सल लिया। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अपना और अपने फैमिली का।